नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, शिव नाम मिश्री घोर घोर पी। चलिए कथा की तरफ बढ़ते हैं। रावण के बारे में कुछ और कथाएं मैं आपको बताती हूँ। यह उस समय की बात है जब रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से खड्ग प्राप्त किया। तब वह अत्यंत ही अहंकारी हो गया। एक दिन वह भ्रमण करते हुए हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत रूपवती कन्या को तप करते देखा। रावण प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, पंडित था, किंतु उसके स्वभाव में राक्षसी स्वभाव था। उस समय उसका राक्षसी रूप जाग उठा। उसने कन्या की तपस्या भंग कर उसका परिचय जानना चाहा। काम के वासना के वशभूत रावण ने कन्या से अनेक प्रश्न पूछे। रावण के अचंभित कर देने वाले प्रश्न को सुनकर वह बोली, हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सभी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मेरे पिता की इच्छा है कि मैं श्री हरि विष्णु से विवाह करूं। एक दिन क्रुद्ध होकर शुंभु नामक दैत्य ने मेरे पिता की सोते समय हत्या कर दी। मेरी माता पिता के साथ सती हो गई। मैं पिता की इच्छा पूरी करने हेतु तप कर रही हूँ। हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी नीयत को जान गई हूँ। रावण सुनते ही क्रोधित होकर उसका बाल पकड़कर खींचने लगा। कन्या ने दशानन को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे वध के लिए पुनः जन्म लूँगी, और अग्नि में समा गई। दुर्लभ रावण संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। रावण महान ग्रंथों का रचयिता भी था। उसकी बुद्धि खोजी प्रवृत्ति की थी। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। उसके पास खुद की नक्षत्रशाला थी। वेदशाला में वह दिव्य रथों का निर्माण भी स्वयं करता था। लेकिन उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति और दुराचारी के गुण भी थे। एक बार वह अपने भाई की पुत्रवधू के साथ अनाचार किया, जिससे उसने उसे श्राप दिया कि तुम किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसको छू नहीं सकते, नहीं तो तेरा मस्तक 1000 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। उसके भाई कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी वैज्ञानिक थीं। ये प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग करती रहती थीं। वज्रज्वाला विरोचन, जो प्रहलाद के पुत्र थे, उनकी नातिन थी। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह इसी से कराया और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री शर्मा से विभीषण का विवाह कराया। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था। वज्रज्वाला बलि की पुत्री थी। राजा बलि से जब भगवान ने 3 पग भूमि दान में मांगी, तो 3 पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया। तब वज्रज्वाला वहाँ उपस्थित थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था, जिसके पुत्र का नाम भीम था। इसी भीम के कारण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। रावण की महारानी मंदोदरी शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। उसने ही शतरंज के खेल का आविष्कार किया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
घंटी बजाएं, मुझे आशीर्वाद दें। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।